अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। कमेंट आपने देख लिया है जी। ओमान डैम ओमान डैम, इनका कमेंट है। वालेकुम अस्सलाम, हम इंडिया से भाई। विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए भाईजान? बहुत डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। फैमिली विज़िट के लिए या फैमिली 2 ईयर के लिए जो है क्या क्या चाहिए, क्या फ़ीस होती है। ओमान में है, आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो हर बंदा बुला सकता है। पहले वो 600 सैलरी होती थी, वो तकरीबन 2 साल पहले ख़त्म कर दिया, 1.5 साल पहले कानून ख़त्म कर दिया था। 2022 में 100% वो ख़त्म कर दिया था। जिनकी 100-150 रियाल सैलरी है वो भी फैमिली को बुला सकते हैं, हर बंदा एलिजिबल है। और फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि फैमिली के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बच्चों के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी तर्ज का है, जो पाकिस्तान वाले हैं उनको पता होगा, वो नहीं नादरा वाला चाहिए, ऑनलाइन वाला यूनियन काउंसिल से जो मिलता है। और उसके बाद बच्चों का सर्टिफिकेट भी वही होने चाहिए। और उन सर्टिफिकेट को आपने फिर यहाँ से, स्पेशली मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट होना चाहिए पहले आपकी एम्बेसी से और फिर ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से। अगर आप अपने मुल्क में ओमान की एम्बेसी से करवा लेते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर आपको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई जो है उसकी वेरिफिकेशन वो करवानी है। सो आप यहीं से जो है ना अपने मुल्क की एम्बेसी से करवाएँ, उसको टेस्ट करवाएँ और उसके बाद ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से करवाएँ। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, फ़ॉरेन अफेयर की 10 रियाल है मिनिमम, और एम्बेसी की भी 3-5 रियाल से कुछ ज़्यादा ही होगी, पाकिस्तान की शायद। हमारा जो भी फ़ीस है वो आपने दे के, एग्जैक्ट एम्बेसी का आइडिया नहीं है, फ़ॉरेन अफेयर का मैंने आपको बता दिया है। और टेस्टेशन के बाद आपने विज़िट वीज़ा के लिए मेडिकल नहीं चाहिए होता किसी का भी, ठीक है ना। और आपने डॉक्यूमेंट्स अपने PR को देने हैं, ठीक है, या HR को दें, वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। और फैमिली विज़िट जो है उसकी 20 रियाल फ़ीस है, 3 महीने उसकी वैलिडिटी है। वो यहाँ आने के बाद या मेडिकल करवाएं और आगे 2 ईयर में भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके लिए उनको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम प्रोसेस जो है वो फैमिली 2 ईयर के लिए भी है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें एडिशनल चाहिए होती हैं। वो हैं फैमिली का आपने मेडिकल करवाना है, वहाँ से वो मेडिकल करवाएंगे। और यहाँ से जो एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपके पास जो है रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अरबाब वो बल्कि विज़िट के साथ भी लगता है सैलरी सर्टिफिकेट। और आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो और सैलरी सर्टिफिकेट, और तीसरी चीज़ मेडिकल, ये लगा के आपने बाकी वही पुरानी जो पहले चीज़ें बताई वो लगा के आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और 5 साल से ज़ायद जो बच्चे हैं उनके इधर आके कार्ड भी बनवा लें। और अगर स्कूल गोइंग है तो उनका कार्ड बनाना लाजमी है, बताका जो है वो लाजमी है। एक बताके की फ़ीस 11 रियाल है। और उसके बाद उसके बाद क्या है, एक और चीज़ थी, हाँ, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनका ये लाजमी है। और फ़ीस जो है इसकी 30 रियाल है। विज़िट वीज़ा जो फैमिली का है उसकी जो फ़ीस है 3 माह की वो 20 रियाल है। उसको अगर 1 महीने के लिए एक्सटेंड करना हो तो भी 20 रियाल देके करवाना है। और जो 2 ईयर है उसकी 30 रियाल फ़ीस है। और फैमिली अगर वीज़ा है आपके पास, आपकी फैमिली ओमान से बाहर चली जाती है तो उनके लिए 6 महीने वाला रूल नहीं है, ठीक है ना। फैमिली वीज़ा वालों के लिए 6 महीने का रूल नहीं है। वो जब तक उनका वीज़ा वैलिड है वो वापस आ सकते हैं, यानी 180 दिन से ज़्यादा वो ओमान से बाहर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है, बस यही है चीज़ें जो चीज़ें हैं। और प्रोसेस के ऊपर टाइम कितना लगता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 वीक भी लग सकता है, हर चीज़ ओके हो, ठीक है ना। ऑनलाइन वीज़ा मिलता है और पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प या स्टिकर नहीं लगता वीज़े का, ठीक है ना। ये सूरत हाल है, बाकी कोई सीन नहीं है। और कोई बीच में तब्दीली होगी वो भी आपको बता देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अभी तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है। आने वाले वक्त में शायद टैक्सेस वैक्सेस सऊदी अरबिया की तरह ये भी लगा दें, कतर ने लगाए हैं। वो वीडियो आपने दूसरे चैनल पे देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके देख लें, ठीक है ना। और क्या है, और बस ये, हाँ, मेरे जहन में बार आता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है, आपका मसला मसाइल है, आप वो भी बता सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब आपका अरबाब एग्री नहीं है, वो आपको वीज़ा नहीं दिलवाना चाहता कि तुझे जड़ाना कामचोर हो जाओगे, फैमिली इतनी हुई तो, या आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, ठीक है। जी बैठा रहा तू बड़ा घर तेरे न्याणे ठीक दे पैना जितने जाना है, कर काम इतने 4-4 घंटे 10-10 घंटे ज़्यादा काम करवाते हैं। सो वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो फैमिली को ना बुलाए।
अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए।